हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने दूसरा चैप्टर लेसन 2 द कॉल ऑफ माउंटेन्स हम लोग शुरू कर चुके थे और हम लोगों ने उसमें 3 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ यानी 4th पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर दोज एस्पायरिंग टू बिकम माउंटेनर्स, संतोष यादव एंड तेंजिंग नॉर्गे आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ what the human spirit can do। मीन्स कि वो लोग जो इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं माउंटेनर्स बनने का, पर्वतारोही बनने का, संतोष यादव और तेंजिंग नॉर्गे अद्भुत उदाहरण हैं उस तरह के मानव जोश का जो कि इस चीज़ को कर सकते हैं। ऑफ द सेइंग, जैसे कि एक कहावत है, जैसे कहा जाता है वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। द फर्स्ट स्टेप हाउएवर इज टू फाइंड आउट हाउ टू गो अबाउट माउंटेनियरिंग इन द राइट वे। द फर्स्ट स्टेप मीन्स पहला कदम, हालांकि ये है पता लगाना, फाइंड आउट करना कि हाउ टू गो अबाउट, कि कैसे जाया जाए माउंटेनियरिंग की दिशा में इन द राइट वे, सही तरीके से। एंड द बेस्ट प्लेस, और सबसे अच्छा जगह कौन सा होगा टू गेट इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, और सबसे अच्छा जगह कौन सा होगा सूचना प्राप्त करने के लिए इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में, जिसे शॉर्ट में IMF बोलते हैं, विच इज़ द कंट्रीज एपेक्स बॉडी, जो देश की सबसे बड़ी इकाई है फॉर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी पर्वतारोहण और साहसिक खेल कूदों के लिए। फाउंडेड इन 1958, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इट ऑर्गेनाइजेज एंड स्पॉन्सर्स, यह प्रबंध करता है और प्रायोजित करता है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस, यानी पर्वतारोहण अभियान को एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। होल्ड्स एनुअल कैंप्स, ये सालाना कैंप का आयोजन करते हैं। टू ट्रेन यंग इंडियंस माउंटेनियर्स, जिसमें ये प्रशिक्षण देते हैं नौजवान भारतीय पर्वतारोहियों को, जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं। इन एडवांस टेक्निक्स, यानी आधुनिक तकनीक को सिखाया जाता है। ऑफ क्लाइंबिंग, कि किस तरह से चढ़ाई किया जाएगा। एंड ग्रांट्स स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप्स भी प्रदान करते हैं टू दोज, उन लोगों को हु कांट अफोर्ड द ट्रेनिंग, जो कि प्रशिक्षण का जो खर्च होता है उसको वो वहन नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप्स दी जाती है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑर्गेनाइज्ड टूर्स टू एवरेस्ट आर एक्सपेंसिव, यानी जो संगठित टूर होते हैं, जो संगठन के द्वारा आयोजन किए जाते हैं टू एवरेस्ट पर, आर एक्सपेंसिव सॉरी, मीन्स ये जो टूर होता है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। एंड नीड केयरफुल गाइडेंस, और इसमें सावधानीपूर्वक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, निरीक्षण की ज़रूरत पड़ती है। एंड प्लानिंग, और योजना की भी ज़रूरत पड़ती है।
पीक्स हैव टू बी बुक्ड, यानी जो चोटी होती है, सबसे ऊंची चोटी जो होती है, उसको बुक किया जाता है, यानी दर्ज किया जाता है। यहाँ दर्ज करने का मतलब कि जो चढ़ाई पूरी हो जाती है उसका उल्लेख किया जाता है। एंड वेदर फॉरकास्ट अरेंज फॉर, और मौसम की जानकारी भी जुटाई जाती है। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, दरअसल हवा की उपलब्धता, एंड लैंड सर्च, और जो ज़मीन का खोज है, एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन केसेस ऑफ एक्सीडेंट, और दुर्घटना के केसेस में बचाव अभियान जो है, एंड सीरियस इलनेस ऑन द माउंटेन्स, और जो गंभीर बीमारी है पहाड़ों पर जो हो सकती है लोगों को, आर ऑल्सो टू बी इंश्योर्ड, इसे भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है पर्वतारोहण करने के दौरान। मैप्स हैव टू बी केयरफुली स्टडीड, यानी नक्शा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। एंड द रूट प्लान्ड, और जो रास्ता योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। देयर आर 13 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम वेयर एवरेस्ट हैज़ बीन क्लाइम्ड, यानी 13 रूट ऐसे हैं जहाँ से एवरेस्ट पर चढ़ाई किया गया है ड्यूरिंग द पास्ट 40 ईयर्स, बीते 40 साल से। यूजुअली द समिटर्स टेक द ट्रेडिशनल साउथ कोल रूट, यानी आमतौर पर समिटर्स परंपरागत रूप से साउथ कोल रूट, यानी ये एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, यानी दक्षिणी रूट को इस्तेमाल करते थे। विच इज़ कंसिडर्ड द ईजीएस्ट, जिसे माना जाता था कि यह सबसे आसान रास्ता है। बट नो रूट इज़ ईजी, लेकिन कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट इज़ द साउथ पिलर रूट, जो सबसे कठिन रास्ता है वो कौन सा है? साउथ पिलर रूट, यानी दक्षिणी पिलर रास्ता है। एक्लीमेटाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब मैंने आपको लिखवाया था। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यास होना। एक्लीमेटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अभ्यास जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एज पीपल हैव टू गेट यूज टू द लो टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर, क्योंकि लोगों को जानना पड़ता है कि कैसे इस्तेमाल करना है लो टेम्परेचर को, यानी कम तापमान को, एंड लो प्रेशर, और कम दबाव को। ये जो भी लोग पर्वतारोहण करते हैं उन लोगों को ये सारी जानकारियाँ जुटाना ज़रूरी है अभ्यास करने के दौरान। माउंटेनर्स हैव टू स्पेंड अबाउट 2 to 3 वीक्स, माउंटेनर्स को लगभग 2 से 3 सप्ताह स्पेंड करने होते हैं, बिताने होते हैं एट द बेस कैंप फॉर दिस, जो बेस कैंप होता है, यानी कि जो सबसे एलिमेंट्री लेवल का क्लास कहें, ट्रेनिंग कहें, उसमें ये सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है 2-3 सप्ताह तक। शेरपास कैरी द लोड up to the lower camps and set them up, but at final stages. शेरपास कौन होते हैं? पोर्टर्स, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये लोड को कैरी करते हैं, यानी लोड को ढोते हैं। अप टू द लोअर कैंप्स, ये सारे सामान को कहाँ तक ले जाते हैं? लोअर कैंप्स में, जो निचली कैंप होती है, यानी कि जो पहाड़ है, पहाड़ के निचले स्तर पर ये कैंप लगाई जाती है, वहाँ तक ये पोर्टर्स सामानों को ले जाते हैं। एंड सेट देम अप, और वहाँ इसे सेट कर देते हैं। बट एट द फाइनल स्टेजेस, लेकिन जो अंतिम चरण होता है, द क्लाइंबर्स हैव टू कैरी देयर ओन इक्विपमेंट्स, अंतिम चरण पर जो ये पर्वतारोही होते हैं इनको अपना खुद का सामान, खुद का उपकरण ले जाना पड़ता है। द टेम्परेचर फ्रॉम द समिट कैंप अप टू माउंट एवरेस्ट इज़ 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस इन माइनस, यानी कि जो तापमान है, जो शिखर पर चढ़ाई करना है कैंप से माउंट एवरेस्ट तक, उसका तापमान
माइनस में होता है, -40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक, यानी जो बर्फ़ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, माइनस वो 0 से भी नीचे माइनस में तापमान होता है वहाँ का। तो यानी कि जान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। बट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड ब्लीजार्ड्स इट कैन फॉल इवन लोअर। लेकिन जो आंधी और तूफान के दौरान और ये जो ब्लीजार्ड्स आते हैं, बहुत ख़तरनाक तूफान आता है, उस समय तो ये तापमान और भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बस आपको 3 पैराग्राफ बच जाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे खुद पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर कोई डाउट्स है किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपने बुक को ले चुके होंगे। जिन्होंने नहीं लिया है तो स्कूल से जा कर के बुक ले लें और अपने पढ़ाई को शुरू करें। थैंक यू।